हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रवंशी ट्यूटोरियल। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 2 बहुपद में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें जो दिया गया बहुपद है उसके शून्य ज्ञात करना है। इसके बाद हमें शून्यांक और शून्यांकों के गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है। चलिए हम सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल को लिखते हैं हम। पहला सवाल है x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8। देखिए, यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि से करना हमें। तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। हम इसके 3 के से 4 पद बनाएंगे। जो मध्य वाला पद होता है उसको 2 भागों में बांट करके और हम 4 पद बना लेंगे और 2-2 को का पेयर बना करके कॉमन निकाल के हम गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर हम देखिए x की घात 2 ऋण, ये कोष्टक लगाएंगे जो करते हो, x भी लिखेंगे -8 भी लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, देखिए जो c वाला है यहाँ पर इसका a के साथ गुणा होता है। यहाँ पर होता है हमारा ऋण 8 और 1 का, तो हो जाएगा हमारा कितना, 1 गुणित ऋण 8 बराबर होता है ऋण 8। तो हम ये ऋण 2x को ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि उनका गुणा ऋण 8 के बराबर आ जाए। तो देखिए अब इसको करते हैं हम। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम इस कोष्टक के अंदर इस ऋण चिन्ह को पहले लिख लेते हैं। फिर देखिए हमें 2 प्राप्त करना है, तो हम इसको ऐसा कर सकते 4 ऋण 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और 4 गुणित ऋण 2 करेंगे तो ऋण 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर हम इस कोष्टक को खोल देते हैं। अब x की घात 2 ऋण 4x ऋण ऋण का धन 2x ऋण 8। अब देखिए हम जो 2-2 के पेयर बना लेते हैं और इनमें कुछ कॉमन निकलता है उसको बाहर निकालेंगे। देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है। क्या बचेगा यहाँ पर, x माइनस 4 बच जाएगा धन। यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x ऋण 4। आगे देखेंगे यहाँ पर आप, अब दोनों पदों में देखेंगे आप x-4 और x-4 दोनों जगह उभयनिष्ठ है। हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। x ऋण 4, यहाँ x बचा धन यहाँ पर 2 बचा। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य के लिए शर्त होती है कि शून्यक के लिए क्या आवश्यक होता है, x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 जो है वो 0 के बराबर होता है। इसलिए x-4 बराबर 0 होगा या x धन 0 बराबर 2 होगा। अब ये जो बहुपद है, जब शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसको 0 के बराबर रखते हैं तो उसके गुणनखंड भी 0 के बराबर होंगे। तो जब यहाँ पर गुणा है इसका, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तब वो 0 के बराबर होगा। चलिए यहाँ पर आगे करते हैं हम। x-4 बराबर 0 है तो हम क्या करते हैं, x बराबर 4 का पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर धन 4 आ गया, या x बराबर 2 का पक्षांतर करते हैं -2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब हमारे यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हो गए हैं, x बराबर 4 और x बराबर ऋण 2। अब देखिए आगे हम सत्यता की जांच करते हैं। किसकी सत्यता की, शून्यांक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करते हैं हम। तो यहां देखिए हम सत्यता की जांच करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पर ABC के मान निकाल लेते हैं। A बराबर यहाँ पर 1 है और B बराबर यहाँ पर -2 है और C बराबर
ऋण 8 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शून्यांकों के योग का सूत्र है अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी के बटे ए, और अल्फा धन बीटा हमारे पास जो है, सॉरी अल्फा और जो बीटा हमारे शून्यांक है, तो हमारे पास जो शून्यांक है हम x 4 है, 4 धन ऋण 2 बराबर माइनस बी का मान रखेंगे यहाँ पर -2 और बटे ए का मान यहाँ पर 1 रखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आप 4 धन, सॉरी एक मिनट, धन ऋण का ऋण होगा 4 ऋण 2 बराबर यहाँ होगा ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। 4 में से 2 गया 2 होता है और यहाँ पर भी 2 होता है। ये 2 बराबर 2 सिद्ध हो गया। शून्यांकों के योग के सूत्र से हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली, ये एक आ गया। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल, ये होता क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र इसका है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा के मान रखेंगे, अल्फा बीटा के जो मान होंगे वो शून्यक होंगे। x बराबर 4 दिया तो यहाँ पर अल्फा का मान 4 के बराबर होगा, तो 4 गुणित ऋण 2 बराबर c का मान देखिए, c का मान यहाँ पर दिया ऋण 8 बटे a का मान हमारे पास 1 दिया। ये 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा और जे ऋण का ऋण आ जाएगा बराबर, यहाँ पर भी ऋण 8 आएगा। अब दोनों ऋण को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या जाएगा 8 बराबर 8। हम शून्यांक के गुणनफल के सूत्र से हम इनके बीच जो संबंध है उसकी जांच किए, तब भी ये सही पाया गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। आंसर क्या आएगा, दिए गए बहुपद के शून्यक, क्या क्या शून्यक है यहाँ पर देखिए, ऋण 2 तथा 4 है, तथा क्या हो जाएगा, शून्यक एवं गुणांकों में क्या है, सत्यता है। यही हमारा आंसर होगा। ये देखेंगे आपके ये 2 हमारे शून्यक हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।